Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. महान सम्राट अशोक ने मौर्यन एम्पायर को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मगर उनकी मृत्यु के बाद यह साम्राज्य टूटने लगा और आखिरकार इतना कमजोर हो गया कि ग्रीक इन्वेडर्स ने इसकी टेरिटरीज को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया। मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ से उनकी आर्मी और आर्मी चीफ पुष्यमित्र इतने हताश हो गए कि पुष्यमित्र ने सबके सामने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र ने मगध की राजगद्दी पर बैठकर शुंग डायनेस्टी को इस्टैब्लिश किया। पुष्यमित्र ने राजा बनने के बाद भी सेनापति पद अपने पास ही रखा। शुंग साम्राज्य के एक तरफ इंडो ग्रीक किंग्स ने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर कब्जा कर लिया था, तो दूसरी ओर दक्खन में सातवाहन साम्राज्य उभरने लगा था। हर तरफ से हुए इन्वेजन्स ने इस राज्य को गंगा घाटी के मेनलैंड्स तक सीमित कर दिया था, मगर पुष्यमित्र एक कुशल योद्धा थे। जब इंडो ग्रीक्स ने मगध पर आक्रमण किया, तब पुष्यमित्र ने बखूबी अपने राज्य को डिफेंड किया। पहले उन्होंने राजा डिमेट्रियस और फिर राजा मेनेंडर के हमलों से मगध को बचाया। यही नहीं, धीरे धीरे पुष्यमित्र ने अपने राज्य को उज्जैन, दक्षिण में नर्मदा और उत्तर पश्चिम में पंजाब तक फैलाया। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। उनके राज्य में वैदिक प्रैक्टिसेस फिर से शुरू हो गईं और उन्होंने संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया। ग्रेट ग्रामरियन पतंजलि पुष्यमित्र के कॉन्टेम्पररी थे। पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र भी एक कुशल योद्धा थे। अपने पिता के रूल में अग्निमित्र विदिशा के वाइसरॉय हुआ करते थे। आखिरी मौर्यन रूलर के दूर के रिश्तेदार माधवसेन शुंग साम्राज्य के वफादार और अग्निमित्र के करीबी दोस्त थे। माधवसेन को उनके चचेरे भाई यज्ञसेन ने सत्ता के लालच में बंदी बना दिया और विदर्भ टेरिटरी को शुंग साम्राज्य से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जब राजा पुष्यमित्र ने माधवसेन की रिहाई के लिए कहा, तो यज्ञसेन ने उनका कहना नहीं माना और इस वजह से अग्निमित्र ने यज्ञसेन पर आक्रमण कर उसे हरा दिया। उसके बाद शुंग साम्राज्य के अधीन विदर्भ को यज्ञसेन और माधवसेन के बीच बांट दिया गया। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में भी इस युद्ध का उल्लेख पाया जाता है। अपने पिता के बाद अग्निमित्र ने शुंग डायनेस्टी को बखूबी संभाला, मगर उनके बाद ऐसे शुंग राजाओं ने गद्दी संभाली जो बस ऐश और आराम की जिंदगी में मदहोश रहते थे। ये राजा इतने कमजोर हो चुके थे कि धीरे धीरे उनके एम्बिशियस गवर्नर्स ने विद्रोह करके गंगा घाटी में अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। इस बीच लगातार हुए इंडो ग्रीक और पार्थियन रूलर्स के आक्रमण और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से शुंग वंश का पतन हो गया। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह एक कमजोर शासक को हटाकर शुंग वंश की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी तरह इस शुंग वंश का अंत भी हुआ। शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति। वो एक नाकाबिल राजा थे और हर समय अय्याशियों में मगन रहते थे और उनके राज्य को संभालते थे उनके अमात्य वासुदेव। अमात्य वासुदेव ने ही राजा देवभूति की मौत का चक्रव्यूह रचा था। अमात्य ने एक दासी की बेटी को रानी के भेष में राजा के पास भेजा और मौका पाते ही उस लड़की ने देवभूति को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह राजा देवभूति को अपने रास्ते से हटाकर वासुदेव सत्ता में आए और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश ने केवल 45 वर्षों तक राज किया। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मण कण्व वंश के 4 प्रमुख शासक थे। इतिहासकारों का मानना है कि कण्व वंश के आखिरी राजा तो इतने कमजोर थे कि खुद मगध भी सत्ता का केंद्र नहीं बचा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर ग्रीक, शक, पार्थियन जैसे फॉरेन इन्वेडर्स ने कब्जा कर लिया और आगे चलकर
ये सभी भारतीय राजनीति और समाज का एक अभिन्न अंग बन गए। पुराणों के अनुसार कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन को आंध्र के राजा सिमुक ने मौत के घाट उतार दिया था। राजा सिमुक ने ही स्थापना की थी एक ऐसे साम्राज्य की जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। यह था सातवाहन साम्राज्य। इस कड़ी के अगले साम्राज्यों की इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए देखते रहिए राजवंश।